गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जय हो। देखिए बिहारी जी के महफिल को वही सजाते हैं जिन्हें बिहारी जी चाहते हैं। भागवत में जो बड़े भाग्य है हमारे अच्छे तो वो भक्त आते हैं, तो बिहारी जी के महफिल को वही सजाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, और बिहारी जी के दर्शन वही पाते हैं जिन्हें वो चाहते हैं। इसलिए दोनों हाथों को उठाकर और ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे गोविंद जय जय श्री राधे आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमने भजन कर लिया, अपने मुख को पवित्र कर लिए भगवान नाम संकीर्तन से। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत कथा पुराण में कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं। देखिए भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक? 18,000। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 1 स्कंद, 2 स्कंद, 3 स्कंद, इसी तरह 12 स्कंद हैं, और 6 अध्याय महात्म्य के बताए गए हैं। महात्म्य के, महात्म्य का मतलब है महत्व क्या है। पहले महत्व जानिए। तो भागवत की कथा में सर्वप्रथम कृष्ण भगवान ही भागवत है, इसलिए सर्वप्रथम आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। सभी कोई बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। 18,000 श्लोक तो हम नहीं कह पाएंगे,
क्योंकि 5 ही अध्याय का महात्मा का कथा होती है, जितनी चली जाएगी 5 से ज्यादा, महत्व 5 अध्याय की। 1 दिवस की कथा है आज, प्रथम दिवस की। तो बड़े भाग के मानुष बन पावा, मनुष्य की योनि मिली है तो कथा सुनने को मिली है। भागवत की कथा, राम जी की कथा, श्याम जी की कथा। आंख परमात्मा ने दिया है तो ठाकुर जी का दर्शन करने को दिया है। मनुष्य की योनि मिली है तो कथा श्रवण करें। सच्चिदानंद रूप आए भगवान सत्य है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य है। चारों युग में परमात्मा सत्य है ना। सच्चिदानंद रूप आए भगवान, रूप भी अवतार लेते हैं, विश्व को बनाते भी हैं, लय भी कर देते हैं। तो सच्चिदानंद रूप आए, सत्य चित आनंद। सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। चित यानी प्रकाश, चित कहिए जो सकल घटमाही, और आनंद तो आनंद है। आनंद किसमें है बताएं आप? भजन में है आनंद कि भोजन में आनंद है? भजन, भोजन में आनंद है। पहले भजन हो, इसके बाद भोजन। भजन 3 अक्षर है। भजन 24 घंटे करिए, लेकिन भोजन, भोजन मात्रा से करिए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। आनंद किसमें है? प्रभु जी के कथा श्रवण करने में आनंद है, सुनने में, कहने में। हमको तो बड़ा आनंद है। रबड़ी मांस हुआ खाने में आनंद तो नहीं है, आनंद वही है परमात्मा के नाम। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद का जन्म है। तो दुनिया में सभी का उल्टा है। धनवान है तो गरीब भी है, विद्वान है तो मूर्ख भी है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। मिलता है सुख केवल भगवान आपके चरणों में। प्रभु के चरणों में सुख मिलता है, माता पिताओं के चरणों में सुख मिलता है। जो आनंद, जो आनंद सिंधु शोक राशि, 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 शीतल देते लोक शुभासी, शीतल देते लोक शुभासी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और सुनिएगा, कहते हैं भागवत कथा श्रवण करने से 3 प्रकार के ताप भी नष्ट होते हैं। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, दैविक तापा। राम राज का हो न
के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तो कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं क्या? मन से बीमार है, सब कुछ परमात्मा दिले, मन से बीमार है। और ये हो गया दैहिक। दैविक, भूकंप आया, फसल नष्ट हो गए। और भौतिक, जो कि भूत प्रेत के तापों से, इसलिए 3 प्रकार के तापों को नष्ट करती है हमारी क्या? श्रीमद् भागवत की कथा। विश्व को परमात्मा बनाते हुए लय कर देते हैं। कहते हैं ना, जब जब होय धर्म पर हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब परमात्मा लेते हैं प्रकट, तब तब प्रभु धर्म दिव्य शरीरा, परमात्मा तब अवतार लेते हैं। और यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, मनुष्य तो सुखी है ही नहीं है। सुखी कौन है? सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब सुखी राम को दास। परमात्मा का जो दास होगा, ठाकुर कन्हैया का जो दास होगा, वही सुखी रहेगा। और इसलिए आइए कहते हैं कि नैमिषारण्य की कथा में हम चलते हैं। नैमिषारण्य भूमि है, पावन भूमि है, तीर्थ है। जहाँ तीर्थ हो, गंगा यमुना सरस्वती बहती हो, अधिक फल है तीर्थों में कथा श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ की भूमि में हम लोग भी चलते हैं कथा। जहां सौनक ऋषि थे और सौनकादि ऋषि रहते थे। सौनक जी कथा के बहुत रसिक थे, बहुत प्रेमी थे, बड़े श्रोता कहलाए हैं सौनक जी। उन्हीं समय कहते हैं, उसी समय की बात है, सूत जी का आगमन होता है नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषे सूतमासीनं विप्राद महामतीं, कथा प्रदरसाश्वद कुशलः सौनको वृत्ति। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि रहते थे। कितने? 88,000। आयु बहुत है, बहुत लंबी आयु ऋषियों की। लेकिन सूत जी 7 वर्ष की है, वहां आए 88,000 ऋषि सभी खड़े हो गए। आश्चर्य लगा कि छोटे से बच्चे को देखकर आप सभी क्यों खड़े हो गए। बड़े श्रोता सौनक जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, कोई धन से बड़ा होता है, कोई ज्ञान से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है। प्यारे बंधुओं, तो धन से भी बड़ा कहलाएगा, ज्ञान से भी बड़ा वो भी कहलाएगा, कोई आयु से बड़ा है वो भी बड़ा कहलाएगा, और जो जिसके पास बल है वो भी बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? बोले जिसके पास ज्ञान है। छोटा है तो क्या है, लेकिन ज्ञान है। सरस्वती मैया जी की कंठ में विराजमान है। सूत जी को देखकर सभी प्रणाम करते हैं। उसी समय सूत जी को जब प्रणाम किए, सूत जी के लिए एक आश्रम बनाया गया, उनको व्यास गद्दी पे बैठाया गया। आप हमको कथा का सार सुनाइए। सभी ऋषि कहते हैं, कथा का सार क्या है? सूतख्याति कथा सारम मनगर्णरसायनम। इसलिए हमको कथा का सार सुनाइए। बोले अवश्य सुनाइए। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य की बात है
कथा श्रवण करना। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारनाशम् विदाय हि ततो जयते विवेकः। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब ये भागवत की कथा श्रवण करने को मिलता है। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है बाबूजी। प्यारे बंधुओं, ये भागवत की कथा देवताओं को भी नहीं मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तथा तदा भागवतम लभेत्। मनुष्य को भागवत की कथा तो श्रवण करने को मिलता है, सुनने को मिलता है। भागवत में जैसे सभी भक्त आने लगते हैं तो कहते हैं इंद्र को रहा नहीं गया, हम भी कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज जी के पास जाते हैं। सूत जी बोले मेरे गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज, जो कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई थी। आकाश मार्ग से देवताओं लोग आए। सुखदेव जी बोले क्या है कि क्या काम से आए हो? तो देवता बोले हमको भागवत की कथा श्रवण करनी है। तो बोले अच्छा, बोले हमसे अमृत ले लो। बोले अमृत कहाँ भागवत कथा रूपी और कहाँ अमृत? बोले भक्त बन के सुनोगे तो अवश्य सुना देंगे। इसीलिए कहते हैं को सुधा को कथा लोगे को महान ब्रह्मणा तो विचायेगो सदा देवा। एक भक्त बन के कथा सुननी है, सुखदेव जी महाराज बोले तो सुनिए, लेकिन अदला बदली नहीं हो सकता। अमृत को छोटा कहते हैं, भागवत कथा रूपी बड़ा है, जो कि हम ही लोग को मिलता है, मृत लोग को, ये पृथ्वी लोग को मिलता है, स्वर्ग में नहीं है। ये भागवत कथा की महिमा क्या है? कहते हैं राजो मोक्षम तदा विश्व पुराणतान विस्मता सत्लोके तुलां वध्या ध्यावातोरित साधना। भागवत कथा रूपी विशेषता क्या है? बोलिए राजा परीक्षित जी को जब श्राप लगा था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तक्षक के द्वारा, कि तक्षक आएगा और मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भागवत कथा श्रवण हुआ, सुनाए सुखदेव जी महाराज, तो विधाता भी हैरान हो गए। तो बोले भागवत कथा रूपी में कितना बल है। एक तराजू लाते हैं, तौलते हैं कि भागवत कथा को तौला जाए। एक साइड सभी पुराणों को रख देते हैं, जितने पुराण हैं 17 पुराण, और एक साइड भागवत जी रखते हैं। आज ब्रह्मा जी ने स्वयं तौला। लघुन्यानि जातानि गौरवे इदं महान तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं विदुः। तो भागवत जी का पर्दा नीचे हो गया, 17 पुराण ऊपर हो गया। इसलिए भागवत की महिमा तो बहुत ही है। आइए
सूत जी से अगला प्रश्न होता है, शौनकादि ऋषियों ने कहते हैं कि 7 दिन की परंपरा आई कहां से? 7 दिन में भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो ये परंपरा आई कहां से 7 दिन में? मनुष्य 7 दिन में जन्म भी लेता है और मृत्यु भी होती है 7 दिन में, तो इस 7 दिन की परंपरा आई कहां से? तब कहते हैं कि 7 दिन की परंपरा ये सनत कुमार द्वारा से है, जो 4 हैं, सनत कुमार चारों भैया हैं, बोले इनकी कथा आपको सुनाइए। चारों भैया कथा के बहुत प्रेमी थे। एकदा हि विशालायां चत्वारिशो मयाः सत्संगर्थं समायाता दृश्येषु सत्यनारायणं। सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों भैया बद्री धाम में भजन करते थे। कौन सी भजन? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। उसी समय भजन कर रहे थे, आहा, तो नारद जी आते हैं। नारद जी का जब दर्शन हो जाए, संत है तो जो कार्य न हो पूर्ण, तो नारद जी का दर्शन से पूर्ण हो जाता है, संतों का दर्शन से। इसीलिए जब नारद जी आए तो देखे कि नारद जी का मुंह तो उदास है। चारों भाइयों ने पूछा क्यों उदास है भाई, नारद जी उदास क्यों लगते हो? तो बोले कथा तो बताऊंगा, मैं उदास क्यों हूं? पूछते हैं और यही भजन गाते हैं नारद जी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम। चारों भैया पूछते हैं नारद जी आप उदास क्यों हो? कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रो कुलस्याशगमनं तव। अरे परम संत नारद हैं, आज उदास क्यों है? कहते हैं मैं सभी तीर्थों में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति नहीं मिली? कहां कहां गए हैं नारद जी? मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एक मास तीर्थेतु भ्रमणार्थम इतस्तथा। महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जब मैं पृथ्वी में आया तो ऐसी दशा देखा, क्या देखा? देखा कि तरुणी प्रभुताग्रे साल को बुद्धिदायक कन्या विकृतो लोभा दंपती नाम च कल्पयन्। आज
आजकल के पुत्र जो होते हैं अपने माता पिताओं से सलाह नहीं लेते हैं। हम नहीं कहते, भागवत कथा रूपी कहती है माता पिताओं से सलाह नहीं लेंगे, कुछ सयाने हो गए हो, बुद्धि कम हो गई। साल को बुद्धि दाए कहा, साले से आपको फोन लगाएंगे और बुद्धि साले से पूछेंगे। भागवत में लिखी है साल को बुद्धि दाए का, बुद्धि लेते हैं साले जी से। चारों तीर्थ है माता पिता के चरणों में है, गुरु जी के चरणों में है। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, पहले माता फिर पिता फिर गुरु फिर प्रभु। भगवान कहते हैं चौथे में हमारा नंबर है, लेकिन पहले माता। माता पिताओं से सलाह नहीं लेते। साल को बुद्धि दाएगा, साले साहब से पूछेंगे कि हम ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। जो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करें सुन जाने, उनका सही होगा। हमारा भागवत कहते हैं उन्होंने नारद जी ने क्या देखा, यमुनानं तटमापन्नो यत्र लीला हरे भू। कहते हैं मैं देखा एक स्त्री है जो रो रही है और जवानी अवस्था है। उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति मैया है। लेकिन ये पुत्र 80 वर्ष के हो गए, ज्ञान वैराग्य मैया भक्ति महारानी 20 वर्ष की। कैसा कलयुग आ गया। रो रही थी। जब रो रही थी तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी। नारद जी बता रहे हैं, मुझे आवाज दी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाश्य दर्शनं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा वरं परम्। अरे देवी, कौन कौन हो देवी? भक्ति महारानी बोलती, मैं भक्ति माता हूँ। अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरः। मेरे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं भक्ति महारानी हूँ, भक्ति मैया हूँ। लेकिन क्या करूं, इसलिए रो रही हूं। मेरे पुत्र बुढ़े हो गए, सियाने हो गए। भक्ति माता कहती है, संत हो नारद, उत्पन्ना द्रविणेशा, मैं उत्पन्न हुई। कहाँ? बोले उत्पन्ना द्रविणेशा बुद्धि कर्नाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णांगता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, और बड़ी हुई महाराष्ट्र में, गुजरात में जीविका को प्राप्त हो गई। लेकिन मैं वृंदावन आई तो जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपिणी। भक्ति है वृंदावन में। आज देखिए, राधे राधे है वृंदावन में, भक्ति जागृत है। वृंदावन में मैं आकर नवीन हो गई, जवान हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य 80 वर्ष के हैं। कहाँ मैया 20 वर्ष की और पुत्र 80 वर्ष की। लेकिन मैं वृंदावन तो आई, तो मैं वृंदावन से जवान हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य 80 वर्ष के हैं, बूढ़े हैं। इसलिए मैं उदास हूं। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवः धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति निर्यति यत्र।
चले वृंदावन, चले वृंदावन भजन के द्वारा चलना चाहिए ना। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो, गान अरबत में राधे राधे बोल, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो। राधे राधे हो, वृंदावन में क्या है? वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में शांति कुंज में, गोवर्धन में, बंसी नगर, काली नदी, चलोले मने श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हरि और सुनिए वृंदावन में प्रातः होते हम श्री वृंदावन जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत यमुना की जाएंगे, और डुबकी लगा के जीवन सफल बनाएंगे, डुबकी लगा के जीवन सफल बनाएंगे। और चलो विमान श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हरि बोल बंसी वाले की जय हो। आप लोग ताली बजाइए भैया ऐसे। वृंदावन जाएंगे, जमुना जी में डुबकी लगाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, इसलिए बोलेंगे राधे राधे। राधे ज्यादा भजन नहीं, थोड़ा थोड़ा भजन करेंगे, कथा में है ना, भजन भी चलता रहेगा, कथा भी चलती रहेगी। तो कहते हैं कि वृंदावन में तो राधे राधे, भक्ति जागृत है। नारद जी बोले भक्ति माता आप कह रही थी कि मैं वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि भक्ति माता दुखी है। जब पुत्र 80 वर्ष के हैं तो भक्ति माता दुखी है, मैं वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बोले भक्ति मैया वृंदावन को छोड़ के नहीं जाना है, ये आपके पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य ये ठीक हो जाएंगे, ये जवान अवस्था हो जाएगी।
मैं इसका उपाय जरूर पूछूंगा। और आप तो साधु हैं। नारद जी ने क्या किए कि वेद पढ़े, ज्ञान और वैराग को सुनाने के लिए, कि कुछ ढीले ढीले पढ़े रहते हैं ज्ञान वैराग, लेकिन वेद पढ़े, वेद वेदांत घोरश्च गीता पाठर मूल, लेकिन वेद से कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने गीता पढ़ी, गीता से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब क्या उपाय, उपनिषद पढ़े, कोई फायदा नहीं है। लेकिन भक्ति महारानी कह रही है वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी नारद। आप तो संत हो, कहते संत को देखने से, संत के दर्शन से काल पूर्ण हो जाता है। नारद जी ने सभी तीर्थ में गए, पूछते पूछते कि ये कैसे ठीक हो गई। आकाशवाणी होती है, जब आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्संग जो है, कौन सा सत्संग है, बोले सत्कर्म, सत्कर्म करो। बोले क्या है सत्कर्म। नारद जी सभी तीर्थों में गए, सत्कर्म को पूछते हुए बड़े बड़े हैरान हो गए। नारद जी किनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। एक दासी के पुत्र भी हुए, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। तो नारद जी सभी से पूछते हैं कि भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, लेकिन कोई नहीं बताता। अरे ब्रह्मा के पुत्र नारद जो पूछे उनको मजाक लगे। एक बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टर से दवा पूछे तो छोटा डॉक्टर तो कपेगा। इसी तरह नारद जी जब पूछते थे बड़े बड़े संतों से कि सत्कर्म क्या है, बोले नारद जी आप मुझसे पूछ रहे हो, आप तो स्वयं जानते हो। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, वो क्या है सत्कर्म। वह सत्कर्म है, सनत कुमार जी बोलते हैं, कहते हैं पत्नी नारायण कुमार जी तो रहते रहे, सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा, जो कि श्रीमद् भागवत की कथा यही है सत्कर्म, जो कि ज्ञानम यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनाभिव्रजन्ते। बोले सत्कर्म है भागवत। कौन बताए, सनत कुमार जी बताते हैं ये भागवत। बोले अच्छा, तो भागवत आपके जैसे वक्ता हमको नहीं मिलेगा। नारद जी कह रहे थे कि आपके जैसे वक्ता नहीं, चारों भैया वक्ता, उनका यही था। एक भाई बैठते थे व्यास गद्दी में तो दूसरे उठ जाते थे, दूसरे उठते तीसरे बैठ जाते थे, मात्र सत्संग ही उनका चलता था। नारद जी बोले आपके जैसे वक्ता हम नहीं पाए। सनत कुमार जी भागवत कथा आप सुनाइए, जो कि ज्ञान वैराग भक्ति महाराज ने पढ़ी है वहां वृंदावन में, उनके लिए। बोले बद्री नारायण में चर्चा होने लगी, कथा होगी कथा होगी। बोले कौन सी कथा, बोले भागवत की कथा, भागवत की कथा। बोले कथा कहाँ होनी चाहिए, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामणम्। गंगा के द्वार पे समीपे तु तटमानंद जो नाम का तट है, वही पे गंगा के द्वार में, हरि के द्वार में ये भागवत रूपी कथा होगी, जो हरि के द्वार में व्यास मंच बनाया गया। सनत कुमार जी विराजमान हुए और उस समय व्यास गद्दी इस तरह रहे, रेत की बनती थी, बस रेत लगा देते थे, उसमें व्यास जी को बैठा देते थे और श्रोता ऐसे बैठे थे। ये सब पहले नहीं चलता था उस समय, बस बालू की गद्दी लगाकर और सनत कुमार जी बैठ गए, नारद जी बैठ गए आसन लगा के। और नारद जी किनके लिए भागवत कथा सुन रहे, भक्ति ज्ञान और वैराग के लिए 3 आसन और बिछाए, एक अपने बन गए, आप बैठे हैं और 3 आसन और लगा, और भागवत की कथा शुरू हो जाती है। तो भागवत की जब कथा शुरू होगी तो जय जयकार होगा,
जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूना नित्य विसुमाम भूतता। जय शब्दो नमः शब्दा जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द तथैव च शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूना नित्य विसुमाम। जय जयकार होने लगी, घंटी बजने लगा, मंजीरा बजने लगा, फूल की वर्षा होने लगी, क्योंकि भागवत की कथा प्रारंभ होगा। कहाँ होगा? हरि के द्वार में। हरि के द्वार यानी कि देवता लोग भी सुनेंगे और मनुष्य लोग भी सुनेंगे। जैसे दरवाजा होता है, बीच चौखट में एक दीपक रख दीजिए, अंदर भी बाहर, बाहर भी बाहर। तो हरि के द्वार में कथा हो रही है, फूल की वर्षा होने लगती है, शंख बजने लगता है, जय जयकार होने लगती है। और भागवत की कथा में कौन कौन आते हैं? कहते हैं भृगु जी आते हैं, वशिष्ठ जी आते हैं, सभी ऋषि आते हैं। ये भागवत की कथा है जो सदा सेवन करना चाहिए। प्रारंभ हो जाती है सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरचित्रं समायते, हरचित्रं समायते। भागवत की कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये ना बोलो हमने महाराज जी एक बार कथा सुन ली है, महाराज जी हमने 3 बार कथा सुनी है, 7-7 दिन वाला कई बार सुनो, पेट नहीं भरेगा, क्योंकि भगवान की कथा है। कल का पेपर पढ़ोगे आज, कल का पेपर आज पढ़ोगे, अरे वो कल का न्यूज है, लेकिन भागवत कथा नित्य नया है, नित्य नया है। हमारे मुख से सुनेंगे आज मीठा लगेगा, कोई दूसरे वक्ता आ जाएंगे मीठा लगेगा। पुराना पेपर एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन भागवत की कथा हरदम श्रवण करिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा। 3 आसन लगता है, कथा प्रारंभ हो जाती है। प्रथम दिन की कथा हुई, इसी तरह सब दिन 7 दिन तक कथा चला। और हरि के द्वार में कथा हुआ। वृंदावन से हरिद्वार कथा हुई हरि के द्वार में। सुनाए कौन? सनत कुमार जी। सुने कौन? नारद जी। पढ़े कहाँ थे? भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग वृंदावन में। कथा हुई हरि के द्वार में, पढ़े थे कहाँ? वृंदावन में। लेकिन जब कथा प्रारंभ हो जाती, 7वें दिन जब हुआ, भक्ति महारानी को रहा नहीं गया और साक्षात कृष्ण भगवान विराजमान होकर भक्ति महारानी के हृदय में अब बोले चलो जहाँ भागवत की कथा हो रही है चलो। स्वयं भगवान कृष्ण लेने आए, लेकिन आसन तो फुल हो गया था, सभी जनता बैठे थे। भक्ति महारानी तो गेट के पास खड़ी थी, ज्ञान वैराग को रखे, क्यों? जगह ही नहीं है कथा सुनने को, क्योंकि पहले से श्रोता आ गए हैं। तब नारद जी के पास बताते हैं कि मेरी भक्ति महारानी आई है, ज्ञान वैराग आ चुके हैं, इनको आसन दीजिए। सनत कुमार जी बोलते हैं आसन तो यहाँ नहीं है, सब फुल हो गया है, लेकिन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ भक्ति महारानी। आज देख लो भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। मैयों को देख लो, भाइयों को देख लो, भक्ति ना हो तो फिर क्या है? और भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है और निरंतर कीर्तन गाने लगती है भक्ति महारानी बड़े भाव के साथ। और जो ज्ञान और वैराग जो 80 वर्ष के थे, जब 7वें दिन की कथा में आए, भागवत पंडाल में आए, बस भक्ति महारानी
प्रणाम करती है और जैसे प्रणाम करती है उसी समय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ज्ञान वैराग हष्ट हो जाते हैं और भक्ति महारानी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विसादे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विसादे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं धन्यनाथ जागो हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण भाई वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राम। आप लोग राधे राधे बोलिए। राधे राधे। राधे आवाज नहीं। राधे राधे। दो हुआ है। राधे राधे। इस तरह ये कथा जो कि सूत जी ने संकादी 88,000 ऋषियों को श्रवण कराया कि 7 दिन की परंपरा कहाँ से मिली भागवत की। अब हम भक्ति ज्ञान वैराग हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अब अगले प्रसंग पे चलते हैं। कहते हैं भागवत में कितने पापी तरे हैं, कितने पापी, गिनती नहीं है कितने पापी। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य लज्जा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामनी। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कथा भागवत की जो है कितने पापियों को तारीफ है। जो पापी हो, जो दुराचारी हो, जो उल्टा मार्ग में चलता हो, सीधा चलते ना हो, उल्टे मार्ग में चलेगा, धर्म के कार्य पे न चलता हो, उल्टा मार्ग में चलेगा। जो क्रोधी हो, कुटिल हो, अत्याचार हो, पापाचार हो, तो आत्मदेव पंडित जी की कथा है।
बड़े विद्वान थे आत्मदेव पंडित जी, लेकिन इनका जो पुत्र है कितना पापी था, कितना दुराचारी था, किस तरह ब्राह्मणों का अपमान करता था, प्रभु का अपमान करता था, उनकी कथा। पंडित जी बड़े विद्वान, सूर्य भगवान की जैसा तेज है, इतना तेज, सबको प्रकाश देते हैं सूर्य भगवान, लेकिन हम लोग एक लोटा जल नहीं देते। सूर्य भगवान सोचे कि जो हमको जल देते हैं एक लोटा सुबह सुबह, हम उन्हीं को प्रकाश दें, लेकिन नहीं, जो एक लोटा जल दे तो भी प्रकाश, और जो ना दे उनको भी प्रकाश। आत्मदेव पंडित जी बड़े विद्वान, लेकिन पुत्र नहीं था। तो जिनके पुत्र नहीं है वो भी परेशान है, दुखी हैं, और जिनके हैं वो भी परेशान है। कैसे? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपन्यामुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सप्तशतकर्म तत्परः आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोतस्नातेतु निशाणोतो कुटियो युभास्करः। आत्मदेव पंडित जी तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। उत्तम नगर था, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जिसका जैसा नाम होगा बंधुओं, प्यारे भक्तों, उसका उसके काम भी होगा। नाम का असर बहुत है। किसी का नाम है राम जी, किसी का नाम है श्याम जी, लेकिन राम जी जिनका नाम भी होगा तो 10% भक्ति आ जाएगी। या फिर राम जी बोलेंगे तो परमात्मा का नाम पहले हुआ, बेटा का नाम तो अभी राम जी रखे, तो परमात्मा का नाम तो पहले है, तो नाम जैसा नाम वैसा गुण। तो धुंधली देवी जी आत्मदेव पंडित जी की पत्नी जो है धुंधली देवी, उल्टा ही काम करती थी, सीधा कभी नहीं, दिखावटी करती थी, और भगवान को ये सब प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल रहो, एकदम निर्मल, जल की तरह। जल है गंदा हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद निर्मल हो जाएगा। इसी तरह पंडित जी विद्वान तो थे, लेकिन इनकी पत्नी जो थी धुंधली बाई, धुंधली देवी, उल्टा ही काम करती। इसलिए कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी बदस्त्वं ततवर्मणं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आत्मदेव जी पंडित जी एक दिन वन में चले गए। जब वन में गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत निकल रहे थे। संत को लगा कि ब्राह्मण है, कितना तेज है, थोड़ा मिल लिया जाए। लेकिन रो क्यों रहा है ब्राह्मण? क्या किस चीज की कमी है? संत बड़े दयालु होते। संत ने ब्राह्मण के पास गए तो पूछे, प्रभु के लिए रो रहे हो? बोले ना, बेटा के लिए। संत ने बोले राम राम। हमको लगा कि प्रभु के लिए रोते होगे तो हम तो आ गए आपके पास, नहीं हम जा रहे थे वृंदावन अपना सीताराम सीताराम करते। बोले मैं बेटा के लिए रो रहा हूँ। बोले बेटा के लिए रो रहे हो तो देखते हैं कि बेटा
आपके प्रारब्ध में है कि नहीं? बोले अगर बेटा नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। मृत्यु आपके सामने। संत जी को लगा ब्राह्मण है, अरे मृत्यु हो जाएगी, पुत्र के लिए रो रहा है। देखिए, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैव नैवशा। अरे पंडित जी, एक जन्म की बात तो ना है, 7 जन्म तक संतान ना है, मैं प्राण को त्याग दूंगा। रहा नहीं गया। संत जी एक चीज बोलते हैं कि देखो प्रारब्ध है, तुम्हारे घर में जो तुलसी है वो सूखी हुई है, गाय जो है बांझ है। पंडित जी, बेटा भी नहीं है, लेकिन एक चीज सुन लो, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, घर को शमशान बनाता है। महाराजा वृथ विचार, बेटा कब वंश चलाता है। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाएगा, पिताजी मतलब संत ने बोले पंडित जी, अगर पुत्र कुपुत्र हो जाएगा तो आज तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, फिर तुमको रोना पड़ेगा। बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। तो संत कहते हैं, मोरे बचन पड़ जाए फीको, पर संत बचन पत्थर कर लीको। कहने का भाव संत का वचन है। संत जी ने एक फल निकाला, ब्राह्मण देवता वो फल को पाए। वो फल है क्या? कौन सा फल रहा होगा बताइए? सब अपना अपना मत है, अपनी अपनी विद्वता है। वो फल है क्या जो संत जो दिए ब्राह्मण को कि जाओ इस फल हम दे रहे हैं? कोई बताता है जाय फल है, अपनी अपनी सोच से या फिर देखें प्रमाण में, लेकिन वह फल को अब संत ही और पंडित जी ही जानते हैं कि वह कौन सा फल था। बोले ये फल लेना, हम दे रहे हैं। 7 जन्म तक तो पुत्र नहीं था, लेकिन यह एक फल ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना। लेकिन वह फल तो फल था, हमको लगता है साक्षात वो फल संत ही थे। फल को दिए और अपना शरीर को त्याग दिया। फल दिए और शरीर का छोड़ के चले गए। तब ना वो फल का जो पुत्र है, देखिएगा आज इस कथा में साक्षात संत ही बोले पंडित जी ये फल लो और घर में जाना, बढ़िया पूजा पाठ आपकी पत्नी जो है करेगी और बढ़िया ये फल को खा लेगी, ठाकुर जी के पास संतान होगा। लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। अंतर्गत्वा जब नहीं खाए, बोले फल खाऊंगी, फल खाने से बेटा होगा, नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये फल को गाय को खिला देंगे। और पुत्र की बात है, अपने बहन के यहाँ से उसके यहाँ पुत्र होने वाला है, मैं बता दूंगी, बस मैं गर्भवती हो गई हूँ और बस 9वें महीने होगा, उसको कुछ पैसा दे देंगे अपनी बहन को और उससे अपना पुत्र ले लेंगे। उसको पैसा की कमी है, हमको पुत्र की। पंडित जी को लगा कि फल तो खा ली है, ये तो गर्भवती हो गई, बड़ा है आनंद होगा, संतान होगा, पुत्र होगा। लेकिन फल नहीं खाए। इतने में सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी ये
आनंद मीठा कथा है। ठीक 3 महीने बाद गौ माता का पुत्र होता है जिनका नाम गोकर्ण जी महाराज रखते हैं। सर्वांगे सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रवर्धनम। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी जो इनका गौ माता का जो पुत्र होगा उनका नाम गोकर्ण जी महाराज रखा गया। गाय गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी सब कुछ है। गाय में 33 करोड़ देवता है। गाय माता हमारी मैया, गाय माता, भारत माता, जगत जननी माता, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता गाय में है। आज उनका पुत्र जो फल जो संत दिए थे वह पुत्र होता है, लेकिन कान जो है बस बड़े बड़े कान और मनुष्य के ही जैसा था, लेकिन कान बड़े बड़े। और जो बहन के पुत्र लेके आए थे उसका नाम धुंधकारी रखते हैं। क्यों? मैया बोलती है धुंधली देवी की मैं धुंधली, तो मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी। पंडित जी बोले नहीं, मेरा नाम आत्मदेव, इनका नाम परम देव परमात्मा देव। बोले ना 9 महीना गर्भ में रखी नहीं है गर्भ में, वो तो बहन के यहाँ से पुत्र ले आई है। लेकिन पंडित जी को लगा कि नहीं अपना ही पुत्र है, वो पंडित जी नहीं जानते थे। इतने के बाद धुंधकारी, जैसा नाम वैसा गुण। और गोकर्ण पंडितों ज्ञानी गौ माता का जो पुत्र था गोकर्ण जी महाराज नामकरण करते हैं देव पंडित जी। इतने में एक दिन की बात है, धुंधकारी बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद बहुत अत्याचार करने लगता है। कहाँ ब्राह्मण, देखिए एक भाव ये है आत्मदेव जी पंडित जी का पुत्र नहीं है धुंधकारी। आत्मदेव पंडित जी का